हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पुनः प्रारंभ हुए हैं एक नए टॉपिक के साथ, संविधान सभा। इस संविधान सभा से आपके बिहार के जितने भी बीपीएससी हों या बिहार एसएससी हों या अन्य जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, उनसे ये क्वेश्चन पूछाया जाता है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। भारत की संविधान सभा किसके द्वारा गठित की गई थी? शामिन कमीशन, आयोग का प्रस्ताव, माउंटबेटन योजना, क्रिप्स प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन योजना। आंसर इज कैबिनेट मिशन योजना। और कैबिनेट मिशन योजना कब आया था? 1946 में। और क्रिप्स प्रस्ताव कब आया था? 1942 में आया था। और माउंटबेटन योजना अगर 1947 में। और साइमन कमीशन का प्रस्ताव आया था। साइमन कमीशन की नियुक्ति हुई थी 1927 में। और भारत ये कब आए थे? 1928 में। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान को किसने बनाया? संविधान सभा ने, ब्रिटिश संसद ने, भारतीय संसद ने या गवर्नर जनरल ने? तो आंसर इज संविधान सभा ने भारतीय संविधान को बनाया था। और भारतीय संविधान को बनाने में कुल कितने समय लगे थे? 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए थे? 1945 में, 1946 में, 1947 में, 1948 में? तो आंसर इज 1946 में। 1946 में जो है संविधान सभा की चुनाव हुए थे। और इनका प्रथम सेशन जो स्टार्ट हुआ था 9 दिसंबर 1946 में। और इनके अस्थायी अध्यक्ष बने थे सच्चिदानंद सिन्हा जी बने थे। सच्चिदानंद सिन्हा बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? 10 जून 1946, 9 दिसंबर 1946, 26 नवंबर 1949, 26 दिसंबर 1949? तो आंसर इज 19 दिसंबर 1946। और इनके अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? सच्चिदानंद सिन्हा जी बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुंबई में, कोलकाता में, लाहौर में, दिल्ली में? तो कहाँ हुआ था इनका पहला अधिवेशन? दिल्ली में हुआ था। और कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 में ही। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू, सच्चिदानंद सिन्हा, बी.आर. अम्बेडकर, सी राजगोपालाचारी? तो किसने किया था? सच्चिदानंद सिन्हा जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था 16 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1948 को, 9 दिसंबर 1946 को, 26 नवंबर 1946 को? तो आंसर इज 9 दिसंबर 1946 को इनका पहला सत्र हुआ था। और इनके अध्यक्ष बने थे सच्चिदानंद सिन्हा जी बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? बी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा, के.एम. मुंशी? तो कौन हुए थे अस्थायी अध्यक्ष? सच्चिदानंद सिन्हा जी हुए थे। भारत संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? बी.एन. राव, बी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा? तो आंसर इज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो हैं वो अस्थायी अध्यक्ष बने थे। और वो कब बने थे? तो 11 दिसंबर 1946 को बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, बी.आर. अम्बेडकर, के.एम. मुंशी? तो किन्हें चुना गया था? अभी जस्ट बताए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 11 दिसंबर 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? शरद चंद्र बोस, के.एम. मुंशी, रफ़ी अहमद किदवई और वेनेगल नरसिंह राव, जिसको हम लोग बी.एन. राव के नाम से भी जानते हैं? तो क्या आंसर होगा इनका? वेनेगल नरसिंह राव। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु
संविधान सभा ने कितनी समिति नियुक्त की थी? 9, 12, 13, 16। आंसर इज 13 समिति नियुक्त की थी। संविधान सभा के प्रारूप मसविदा समिति की नियुक्ति कब हुई थी? 29 अप्रैल 1947 को, 11 जून 1947 को, 29 अगस्त 1947 को, 16 दिसंबर 1947 को। तो प्रारूप समिति की जो नियुक्ति हुई थी तो कब हुई थी? 29 अगस्त 1947 के। और इनके अध्यक्ष कौन हुए थे? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी। भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? कौन थे अभी? डॉक्टर वी.आर. अंबेडकर जी संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? 5, 7, 9, 11। तो कौन थे? कुल 7 सदस्य थे। अब इन 7 सदस्यों के नाम हम अगले क्वेश्चन में जानेंगे। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? गोपालाचारी अयंगर, वी.आर. अंबेडकर, अलादे कृष्णा स्वामी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इनमें से कौन भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे। और ये सभी गोपालाचारी अयंगर, वी.आर. अंबेडकर, कृष्णा स्वामी ये थे। और इनके साथ साथ के.एम. मुंशी भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान निर्वाचन सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष थे? जे.बी. कृपलानी, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, के.एम. मुंशी, जवाहरलाल नेहरू। तो झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? जे.बी. कृपलानी जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था? जुलाई 1948 में, जुलाई 1947 में, जुलाई 1950 में, अगस्त 1947 में। जुलाई 1947 में जो है उनको ग्रहण किया गया था। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया। 23 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947, 13 सितंबर 1947, 22 जुलाई 1947। तो राष्ट्रीय ध्वज जो है उनका अंगीकार कब किया गया था? 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था? 15 अगस्त 1947, 15 दिसंबर 1948, 26 नवंबर 1949 या 26 जनवरी 1950। तो भारतीय संविधान सभा ने किस दिन इनको पारित किया था? 26 नवंबर 1949 को। संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? 26 नवंबर 1949, 5 दिसंबर 1949, 24 जनवरी 1950, 25 जनवरी 1950। तो अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली थी संसद में, संविधान सभा में? 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान सभा पर हस्ताक्षर किए थे? 262, 284, 287, 289। तो कुल 284 लोगों ने संविधान सभा में उपस्थित सदस्यों ने हस्ताक्षर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? तो कुल 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपूर्ण संविधान भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? अभी जस्ट बताए थे, 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे थे। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? 10, 12, 13, 15। तो कुल महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 15। और कुछ जान लें कि एससी कितने थे? 26। एसटी कितने थे? कुल 33। और सिख कितने थे? 4। और महिला कितनी थी? 15। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट्स हो गए फैक्ट्स। तो आशा करते हैं कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। आप इसी तरह हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड कमेंट करें कि मैं आपके लिए इसी तरह छोटे छोटे टॉपिक लेते आता रहूं जो आपके आगामी 17वीं बीपीएससी
या बिहार एसएससी में काफ़ी लाभदायक सिद्ध होंगे। चलिए फ्रेंड्स, यहीं पर अपने सेशन को समाप्त करते हैं। तब तक जय हिंद, जय भारत।